वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बड़े सियासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, धांधली हो रही है या नहीं हो रही, और 8 फरवरी को भी धांधली होगी? मेरे भाई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। आप आपको मुझे तो बार बार पूछते धांधली हो रही है नहीं हो रही। नजर आ रहा जरा है। बाहर निकले ना। जब उम्मीदवारों के पीछे पुलिस भाग रही है, उम्मीदवार आगे आगे भाग रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, एंटी करप्शन के आ रहे हैं, वर्करों के ऊपर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये अगर आंखें बंद हैं तो ये आंखें खोल लें, क्योंकि ये अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, आप यकीन करें मुल्क का बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। और ये जो सियासत और जमहूरी अमल है और सियासतदान हैं, इनके ऊपर सवाल उठ जाएगा ना। फिर जो हुकूमत आएगी लोग नहीं मानेंगे। इमरान खान को क्या मसला था? एक चोरी शुदा इलेक्शन से आया था, क्यों उसकी हुकूमत नहीं चली? मुझे बताए ना। ये हम इन कुर्सियों में कोई ताकत नहीं, लेकिन इमरान खान को हटाने में क्या अवाम का कोई किरदार था? अवाम का नहीं था, अवाम के नुमाइंदों का था। उनका कसूर है कि हटाया है। इमरान खान साहब भी तस्लीम कर चुके हैं और बाजवा साहब भी तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके थे। मैं कहूँ या ना कहूँ, वो दोनों कह चुके हैं कि हमने बंदे पूरे करके दिए एतमाद के वोट में, तो बात खत्म हो गई। अच्छा सर, अब ये बताएं, क्या नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। जो भी जमात हासिल करेगी ज़्यादा सीटें, और तवक्को यही है कि PMLN हासिल करेगी, तो उसका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को ही होना चाहिए। ये सीटें हासिल करेगी या दे दी जाएंगी? सीटें हासिल की जाएंगी या दे दी जाएंगी? अवाम दे देंगे। अच्छा, अवाम दे देंगे। अवाम भी दे देते हैं, हम भी दे देते हैं, हम हासिल भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं मिल मिला के देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने कुछ सीखा नहीं है बदकिस्मती से। कैसा हो कुछ सीख लें, इसलिए मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चलता। प्रॉब्लम हमारा ये है। अच्छा, आपको पार्टी के अंदर एक ये भी एतराज़ है मरीम नवाज की क़यादत के ऊपर? कोई एतराज़ नहीं, कोई एतराज़ उनके सियासत पे, उनके इलेक्शन लड़ने पे। आज से 3 साल पहले मरीम बीवी और मियाँ साहब दोनों को बताया था कि हम नवाज शरीफ साहब के साथ ही हैं। अगर एक जनरेशनल चेंज आता है पॉलिटिकल हमारी पार्टी की लीडरशिप में, तो फिर मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने कभी भी सर, ये उम्र का एज गैप की वजह से? देखिए, एक तरीका होता है ना, हमने देखा था। तो क़यादत कर सकते हैं, हमने देखा में बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं। जी बिल्कुल, ये उनकी चॉइस है ना, मुझे एतराज़ नहीं है। मैंने कहा मैं वहाँ पे नहीं हूँगा। क्या वजह क्या? देखिए, मेरा अपना एक तरीका है जिंदगी गुजारने का। मतलब आपका थोड़ा सा जैसे अफवाज में होता है ना, सीनियर और जूनियर। सीनियरिटी और जूनियरिटी के उसमें नहीं, सीनियर जूनियर की बात भी नहीं है। मैंने पार्टी का ओहदा कभी रखा ही नहीं है। मैं तो सबसे जूनियर हूँ। मैं तो इस बात में भी तैयार था कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेके आखिरी बेंचेस पे बैठ जाया करूंगा। तो इलेक्शन में हिस्सा आपने क्यों नहीं लिया? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आपने अपने हलके के लिए कोई काम नहीं कर सके, इसलिए आपके पास कोई प्रेजेंट करने के लिए नहीं था। अगर आप टिकट मांगते तो पार्टी आपको इनकार कभी ना करती, ये भी वो कह रहे। लेकिन आपने नहीं मांगा, शायद इसलिए कि आप हल्के में। राय होगी, मेरा से इत्तेफाक नहीं। मैंने 6 महीने पहले कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब ये लोग ये भी भूल जाते हैं। 6 महीने पहले आपको क्या नजर आ रहा था? किसी ने आपको कोई खुफिया इत्तला दे दी थी कि ये होने जा रहे हैं? देखिए, नजर आ रहा था ना कि हम किस सियासत में जा रहे हैं, किस डगर पे जा रहे हैं। मैं इस हल्के से लास्ट टाइम इलेक्ट नहीं हुआ था, तो मेरी कोई तवक्कुआत किसी की मुझसे नहीं थी कि तुमने काम करने हैं। मैंने जो काम किए वो लोग जानते हैं। मतलब कट ऑफ हो गए थे ना आप तो। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये मेरी जिंदगी का सबसे आसान इलेक्शन था। ये भी आप हल्के में चले जाए। अच्छा, मैं सियासत करता हूँ, मैं जानता हूँ। सदाकत अब्बासी साहब जो थे वो कैसे? सर, सदाकत अब्बासी साहब तो सियासत छोड़ गए ना। नहीं, अब छोड़ गए ना सर। वो भी आपकी तरह मायूस जी। जो लास्ट टाइम 18 में क्या हुआ, नहीं, आप में और उनकी मायूसी में क्या फ़र्क है? 18 नहीं, उनकी मायूसी अपनी होगी, मेरी कोई मायूसी भी नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ अपनी जमात की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता, तो मैंने कहा मैं टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और चूंकि ये जमात मैंने ही बनाई थी हल्के में, तो मैंने कहा मैं उसके खिलाफ भी, मैं लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहता। तो आगे अपनी सियासत का अपना मैं फैसला करूंगा। और बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने और चंद मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा तसव्वुर करने का, तसव्वुर नो पाकिस्तान का पेश किया था। तो वो क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद दोबारा आप एक्टिव हो जाएंगे कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करने के लिए, कोई मतबादल क़यादत के लिए? मुतबादल क़यादत की बात नहीं होती, सोच की बात होती है। सॉरी, सोच की बात है। आज जितनी जमातें हैं ये सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। आप अब लंबा अरसा ना लें, सिर्फ 2 साल ले लें। PTI भी रही है, बाकी सब जमातें भी रही हैं। तो आप भी तो इक़्तिदार में रहे हैं, इसमें नया क्या है? आपके पास नई चीज़ क्या है? नहीं,
मैं इक़्तिदार में कब रहा हूँ? आप प्राइम मिनिस्टर तो रहे ना सर। जी मैं रहा हूँ ना, मैं उसका जवाब दे भी हूँ, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। बात ये नहीं है, बात एक सोच की है। आज कोई नौजवान लोग आके पाकिस्तान को री इमेजिन करते हैं, तो ये तो सब वही है जो हुकूमत में भी रहे, वजीर रहे, वजीर आज़म ठीक है, रहे। उसको आप कबूल ना करें, आप ना करें। मैं तो एक सोच की बात कर रहा हूँ ना। आज जो जमातें हैं सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं, उनके पास आज कुछ कहने को नहीं है। वाकई इक़्तिदार में रही, वाकई इनका इक़्तिदार था या कोई और हुकूमत चलाता था? सर वो चलाता था तो इस्तीफा देते और घर चले जाते। आपके होते हुए आप खुद कहते हैं साथ लेके चलना पड़ता है, तो हुकूमत तो आपकी अपनी भी नहीं थी। मुझे कभी मसला नहीं हुआ, मेरी हुकूमत थी, आखिरी दिन तक हुकूमत थी, मैंने फैसले भी किए, आईनी तरमीम भी की है। मसला तो मौलाना काकड़ साहब को भी कोई नहीं है, और आप उनमें क्या फर्क है? अगर आप ये कहें कि मैं स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाता हूँ वज़ीर-ए-आज़म बन के, तो ये बात नहीं होती। आपको काबीना कैरी करनी पड़ती है, कोलिशन पार्टनर्स कैरी करने पड़ते हैं, अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाना पड़ता है, गिनती पूरी रखनी पड़ती है। ये सब काम दलील से होते हैं। तो अगर आपने अपना ईमान बेचना हो तो आप बेच सकते हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है, काम नहीं कर पा रहे, तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। अच्छा सर, सादा अक्सरियत मिल रही है किसी पार्टी के सिलेक्शन में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सादा अक्सरियत को हासिल कर पाएगा। अच्छा, तो ये कैसे बनेगी हुकूमत आपके? कोलिशन गवर्नमेंट, पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट ही बेहतर रहती है। अच्छा, क्योंकि फिर वो आपकी तस्वुर जो है ना वज़ीर-ए-आज़म का, वो बन जाता है जो बादशाह बन जाता है वज़ीर-ए-आज़म। तो आप क्या, जो हमारी तो भी रहती है, वज़ीर-ए-आज़म को बादशाह होना चाहिए, हर काम दुनिया का उसको करना चाहिए। तो आपके ख्याल में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई के बल्ले का निशान भी अब नहीं है, तो क्या वो भी कोई किरदार अदा करेंगे इलेक्शन के बाद? उनका भी कोई इक़्तिदार में कोई रोल होगा या हिस्सा होगा? सर मुझे नहीं पता कितनी नंबर इलेक्ट होता है, क्या वो अपनी आखिर जमात से टिकट होल्डर हैं। पीटीआई ने टिकट अनाउंस किए हैं, जो निशान लिया गया, निशान की बात नहीं है ना। आपके ख्याल में वो फैसला कानूनी है? आप एक जमात के जब टिकट लेते हैं, उसका वोट हासिल करते हैं जमात का, तो फिर आपकी एक अखलाकी जिम्मेदारी भी होती है, कानून जो मर्जी कहे। और आपने जब कागज़ जमा कराए, उस पर लिखा है कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ और मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा, ये भी लिखते हैं आप। तो जो निशान का लिया गया है, ये फैसला आपके ख्याल में कैसा था? ये टेक्निकलिटी पे लीगली आप इसको दुरुस्त करार दे सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन के माहौल के अंदर ऐसा फैसला होना इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देता है। आपके ख्याल में इमरान खान किसी डील की तलाश में है? पता नहीं जी, आप सारे डील ही करते रहते हैं। मैं सिर्फ पूछता हूँ कि डील कर करके हमने हासिल क्या किया है? डील करने वालों ने क्या हासिल किया है, और डील दूसरी साइड पे उन सब ने हासिल क्या किया? मुझे कोई ये जवाब दे दे कि मुल्क आज कहाँ पे खड़ा है। डील अब तो यहाँ पर आप इलाज कराने जाए वो भी डील है, वहाँ से वापस आ जाए वो भी डील है, आप इलेक्शन लड़े वो भी डील है। हमें डील का शौक है। लगता है आप तारीख में पहले वज़ीर आज़म हैं या आखिरी वज़ीर आज़म हैं जो बगैर डील के वज़ीर आज़म बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो इलेक्शन लड़ तो नहीं रहे मगर अभी भी लड़ रहे हैं असूलों पर और अपनी सोच के हवाले से। 8 फरवरी के बाद जो भी सूरत हाल होगी उसमें यकीनी तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके दूसरे साथी जिन्होंने पाकिस्तान को एक नए अंदाज से तस्वर करने की कोशिश की है, उनका भी यकीनन ज़रूर कोई ना कोई किरदार होगा।